इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, बेशक ये जो नमाज है ये बुराइयों से रोकती है, यानी बुरे कामों से ये रोकती है। अगर आदमी नमाज़ पढ़ता है तो बुरे कामों से रुका रहता है। अगर आदमी नमाज़ पढ़ता है तो उसके दिल के अंदर सुकून होता है। अगर आदमी नमाज़ पढ़ता है झूठ गीबत मुनाफिकों से महफूज रहता है। लेकिन रब का कुरान भी सच्चा। हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हाँ, पहली साफ में खड़े होते हैं, हाँ, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं बाजुमात नमाज़ें भी पढ़ते हैं तो मौला हम फिर भी गुनाह कर लेते हैं, झूठ भी बोलते हैं, मुनाफिकत भी करते हैं। हमारे दिल के अंदर वो खौफ नहीं आता। रब का कुरान कहता है नमाज़ पढ़ो तुम्हें बुराई से रोके रहोगे। तो रब का कुरान तो सच्चा है लेकिन हम झूठे हैं। हाँ, हमारा जो है ईमान जो है, हमारा जो यकीन है वो कमज़ोर है। देखो ना, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज सिर्फ पढ़ना, हाँ, ये पढ़ना एक फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज के अंदर और भी कई फ़र्ज़ हैं जो हम अदा नहीं करते। हाँ, कई फ़र्ज़ हैं, अगर उनको हम नहीं अदा करेंगे, खुशू खुजू के समा नमाज नहीं पढ़ेंगे, बस सिर्फ जो है हम अदा करके कि फ़र्ज़ अदा करना है इसी तरह चले जाएंगे, कोई ख्याल नहीं आएगा कि हम रब के सामने खड़े हैं। ये कितना बड़ा मकाम है। बड़े बड़े लोग सामने जब खड़े होते रब के तो वो लरस जाते थे, काँपते थे। तो हम तो नमाज के अंदर खड़े होते हैं कि दुनिया के मामला तय कर रहे होते हैं, घर के मामला तय कर रहे होते हैं। तो फिर बताओ, हमारी नमाज के अंदर वो जो है ना खुशू नहीं रहा, खुजू नहीं रहा, वुज़ू जो है कामिल तरीके से हम नहीं करते। हमें नहीं पता नमाज के फ़र्ज़ कितने हैं, शरैत कितनी हैं, नमाज के वाजिबात कितने हैं, वाजिब रह जाए तो हमने क्या करना है, नमाज के अंदर मकरूह तहरीमी कितने हैं, अगर वो रह जाए तो फिर नमाज किस तरह हम पढ़ें, किस तरह दुरुस्त होगी, सजदा साहब कब वाजिब होगा, क्या चीज़ छोड़ने से सजदा साहब वाजिब होगा, हमें ये चीज़ें नहीं पता। हम जब पता ही नहीं करेंगे तो हमें कैसा पता चलेगा। देखो ना, हम किसी से पूछते ही नहीं हैं कि ये नमाज का वाजिब है, सुन्नत है, फ़र्ज़ है, मकरूह तहरीमी है, ये क्या चीज़ें हैं। देखो ना, दुनिया का दस्तूर है, जब आदमी कहीं पे कोर्स करता है, वकील का कोर्स करता है तो पहले उसे वकील बनने के लिए कोर्स करना पड़ता है। इंजीनियर है तो इंजीनियर के लिए कोर्स करना पड़ता है। डॉक्टर है तो डॉक्टरी के लिए जो है कोर्स करने पड़ेगा। ऐसे ही तो नहीं ना डॉक्टर बन जाएगा, सिर्फ नाम पता चल गया कि वो डॉक्टर है बस। नहीं, कोर्स करना पड़ेंगे। तो लेकिन नमाज हमने नमाज का कोई कोर्स नहीं है। जो मेरे नबी की इतनी अज़मत वाली नमाज है, इतने मकाम वाली नमाज है, तो उसके लिए जो हम जो है अपने वक्त को नहीं निकाल सकते, पूछ नहीं सकते, कोर्स नहीं कर सकते, तो ये हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं। तो इसलिए हमारी नमाज़ें जो है ना कामिल नहीं होती। तो आइए हम पहले सीखें, समझें कि नमाज क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या चीज़ फ़र्ज़ है, क्या वाजिब है। तो फिर देखना कि हमें नमाज के अंदर कितनी लज्जतें आएंगी। तो सहाबा कितने जो है ना खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ते थे। हाँ, हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे ना बाग के अंदर। आप जब नमाज पढ़ रहे थे तो आपका जो है ना ख्याल एक परिंदे की तरफ चला गया या खजूरों की तरफ चला गया, तो आप नमाज के अंदर जो है भूल गए, रखते भूल गए। जब रखते भूल गए ना तो रसूलुल्लाह के पास आते हैं, या रसूलुल्लाह मैं नमाज के अंदर भूल गया हूँ तो क्या करूं। तो मेरे नबी ने फिर जो भी उनको बताया, लेकिन हज़रत अबू तलहा थे ना, वो सहाबी थे, कि या रसूलुल्लाह बाग की वजह से नमाज के अंदर खलल आया, अल्लाह अकबर, बाग की वजह से मेरी नमाज भूल गई। या रसूलुल्लाह मैं उस सारे बाग को अल्लाह की राह में जो है ना फ़ी सबीलिल्लाह देता हूँ, अल्लाह की राह में उसे मैंने खर्च कर दिया, अल्लाह की राह में मैंने उस पूरा बाग को दे दिया है। सहाबा तो ऐसे थे, ज़रा सी भी कोई जो है ना नमाज के अंदर कोई खुशू खुजू जाता तो आप वो हर चीज़ ही ख़त्म कर देते कि आई ना, इसकी वजह से क्यों आया। तो आइए, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कैसी नमाज थी, वो कितनी अज़मतों वाली नमाज होगी। जो मौला अली को जो है ना जंग के अंदर आपको एक जो है ना तीर या नेज़ा या तलवार लग गई, इतनी सख्त लगी कि हाथ नहीं लगाते थे लोग, कि मौला अली को तकलीफ़ हो गई हैं। तो मौला अली को तकलीफ़ हो गई, किसी ने कहा हज़रत अली शेर खुदा को नमाज के अंदर खड़े होने दो। जब मौला अली नमाज के लिए खड़े हुए ना तो आपको जो है वहाँ से निकाल दिया गया, नमाज के अंदर वहाँ से निकाल दिया गया, तो आपको पता भी नहीं चला। जब वहाँ निकाला ना, मौला अली जब नमाज से फारिग हुए, पूछा अली तुम्हें जो है ना तकलीफ़ नहीं हुई।
हाँ, तुम्हें तकलीफ़ नहीं हुई, हमने आपसे जिस्म से वो तीर था, नेज़ा था, तलवार थी, निकाल लिया, आपको तकलीफ़ नहीं हुई। तो मौला अली कहते हैं मुझे क्या पता, मुझे तो पता ही नहीं चला आपने निकाली या नहीं निकाली। इतने खुशू हुजू वाले थे मौला अली नमाज के अंदर, सहाबा नमाज के अंदर। आइए आज नमाज भी सीखें, नमाज पढ़ने का तरीका भी सीखें, और 5 वक्त जो है बाजुमात नमाज पढ़ें, और फ़रज़ और वाजिबात सीखना बहुत ज़रूरी है। तो है अल्लाह करीम हम सबको खुशू हुजू के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।